हेलो स्टूडेंट्स, आज हम हमारा चैप्टर नंबर 2 स्टार्ट कर रहे हैं बिजनेस स्टडीज का। दैट इज द फॉर्म्स ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन। बेसिकली बिजनेस कितने पार्ट्स में है, कितने तरीके के फॉर्म्स हैं बिजनेस के, आप कितने तरीके के बिजनेस में आप मार्केट में आ सकते हो, काम कर सकते हो, ये सारी चीजें आज के हम अपने चैप्टर में पढ़ेंगे। इसके साथ साथ हम पढ़ेंगे इनके करेक्टरिस्टिक्स, फीचर्स क्या होते हैं, लिमिटेशंस क्या होते हैं, एडवांटेजेस क्या होते हैं। ये सब हम अलग अलग पॉइंट्स में सब कुछ प्रॉपरली पढ़ेंगे और समझेंगे। इस पर्टिकुलर चैप्टर में जो मैंने एक आपको बताया था रिवीजन, जो एक छोटा सा रजिस्टर कॉपी आपने जो भी बनाई है उसके लिए आपका ये चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आपको इसमें आज इतने कीवर्ड्स मिलेंगे, याद भी करने हैं हमें और अच्छे से उसको मेमोराइज करने के लिए अपने वो एक्स्ट्रा रजिस्टर में भी लिखने हैं। तो स्टार्ट करते हैं आज का हमारा चैप्टर, दैट इज द फॉर्म्स ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, चलो क्या क्या स्टडी ऑब्जेक्टिव रहेंगे इस चैप्टर के अंदर? 2 ही रहेंगे। कितने टाइप्स के आपके बिजनेस फॉर्म है एंड चॉइस ऑफ फॉर्म ऑफ बिजनेस, आप किस तरह से अपने बिजनेस को फॉर्म कर सकते हो, मतलब क्या चॉइस से आप कैसे समझोगे, किस तरीके से आपको क्या पॉइंट्स माइंड में रखने हैं, जिस तरह से आप सोच सकते हो कि हाँ मैं ये वाला फॉर्म ऑफ बिजनेस अडॉप्ट कर सकता हूँ। पहला पॉइंट आता है फॉर्म ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन। कितने टाइप्स के फॉर्म से पहले वो पढ़ते हैं। एक होती है आपकी सोल प्रोप्राइटरशिप। सोल प्रोप्राइटरशिप मीन्स एक अकेला पर्सन काम करता है, ठीक है, एक अकेला पर्सन ओनर होता है। हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली बिजनेस मतलब परिवार के साथ आपका काम चलता है। जैसे इसमें कर्ता होते हैं जो हेड होते हैं फैमिली के, उसके बाद जितने भी मेल मेंबर्स आते जाते हैं फैमिली में वो सब इस बिजनेस में जुड़ते जाते हैं। पार्टनरशिप, जब 2 या 2 से ज्यादा लोग कोई भी आपस में मिलते हैं और कहते हैं कि हमें अब कुछ काम करना है, तो वो लोग एक फर्म ओपन करते हैं। कंपनी भी सेम इसी तरह से होती है, 2 या 2 से ज्यादा लोग आ जाते हैं और एक कंपनी फॉर्म हो जाती है। लेकिन पार्टनरशिप और कंपनी में भी काफी चीजों का डिफरेंस होता है। ठीक, स्टैट्यूटरी बॉडी और कॉर्पोरेशन, एक कॉर्पोरेशन क्रिएट करना, कोऑपरेटिव सोसाइटीज एंड ट्रस्ट, और एक और मैंने इसमें पॉइंट डाला है आपका LLP, दैट इज ऑल्सो द फॉर्म ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, आज के टाइम में काफी चल रहा है। ओके, ये इतने तरीके की आपकी क्या होती है फॉर्म्स ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन। अब आते हैं फर्स्ट फॉर्म, दैट इज द सोल प्रोप्राइटरशिप। सोल मीन्स अकेला, प्रोप्राइटरशिप मतलब काम, बिजनेस कुछ भी कह लो। अकेला पर्सन जब कोई काम करता है उसको हम कहते हैं सोल प्रोप्राइटरशिप। सोल प्रोप्राइटरशिप इज अ पॉपुलर फॉर्म ऑफ व्हाट? बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन। और ये बहुत सूटेबल है किसके लिए? स्मॉल बिजनेसेस के लिए। ठीक है, स्पेशली इन देयर इनिशियल ईयर्स ऑफ ऑपरेशन, जब आप शुरू में काम करते हो तो उसके हिसाब से आप स्मॉल बिजनेस के लिए ये प्रोप्राइटरशिप बेनिफिशियल है। सोल प्रोप्राइटरशिप रेफर्स टू फॉर्म ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन जो ओन, मैनेज्ड और कंट्रोल होती है किससे? एक पर्टिकुलर इंडिविजुअल से, जिसको प्रॉफिट्स सारे मिलते हैं और वो पूरी फर्म का, पूरी काम का क्या रिस्क खुद से बियर करता है। वो कौन होता है? सोल प्रोप्राइटरशिप। ठीक है, दिस इज एविडेंट फ्रॉम द टर्म इटसेल्फ। सोल मीन्स सिंगल, प्रोप्राइटरशिप मीन्स ओनरशिप और अ बिजनेस। ठीक है, it means only one person या कोई भी एक individual becomes the owner of the business is known as sole proprietorship. Thus, the business organization in which a single person own, manage, control all the activities of the business is known as sole proprietorship form of business organization. अब नेक्स्ट पॉइंट इसमें जो इम्पोर्टेंट है वो पढ़ेंगे हम, इसके क्या करेक्टरिस्टिक्स। यहाँ पे बहुत साथ साथ याद भी करना है, रिवाइज भी करना है, माइंड में ये कीवर्ड्स फिट करने। सबसे पहला फॉर्मेशन एंड क्लोजर, कब इसको फॉर्म करना है, कब इसकी क्लोजिंग हो सकती है, ये आपका क्या है मेन करेक्टरिस्टिक्स। पहला क्या हुआ? फॉर्मेशन एंड क्लोजर। सेकेंड इज योर लायबिलिटी,
लाइबिलिटी क्या है, वन मैन कंपनी है, उसकी लाइबिलिटी सारा, उसका रिस्क पूरा। सोल रिस्क बियरर एंड प्रॉफिट रिसिपेंट, खुद से ही सारा रिस्क बियर करना है और जितना भी प्रॉफिट होना है वो भी खुद को ही होना है। पहला पॉइंट क्या था, फॉर्मेशन एंड क्लोजर, बिल्कुल पीपीटी की तरफ मत देखो। सेकेंड लाइबिलिटी, थर्ड सोल रिस्क बियरर एंड प्रॉफिट रिसिपेंट, फोर्थ सारा कंट्रोल उसके हाथ में। ठीक है, पहला पॉइंट फॉर्मेशन एंड क्लोजर, सेकेंड लाइबिलिटी, थर्ड रिस्क बियरर एंड प्रॉफिट रिसिपेंट, फोर्थ कंट्रोल, फिफ्थ नो सेपरेट एंटिटी, कोई सेपरेट एंटिटी की यहाँ पे जरूरत नहीं। सिक्स लैक ऑफ बिजनेस कॉन्टिन्यूटी, ये क्या हुए, करेक्टरिस्टिक्स ऑफ सोल प्रोप्राइटरशिप। वापस से पढ़ते हैं, फॉर्मेशन एंड क्लोजर, लाइबिलिटी, थर्ड रिस्क बियरर एंड प्रॉफिट रिसिपेंट, कंट्रोल उसका है सारा, कोई सेपरेट एंटिटी की इसमें जरूरत नहीं होती क्योंकि वो खुद ही अपने आप में सेपरेट पर्सन है। ठीक है, नेक्स्ट लैक ऑफ बिजनेस कॉन्टिन्यूटी, हो सकता है आपका बिजनेस कॉन्टिन्यू होने में कोई प्रॉब्लम्स आ सकती है, ठीक है ना, क्योंकि अकेला पर्सन ही सब कुछ हैंडल कर रहा है। ठीक है, अब एक फ्रेश पेज पे लिखते हैं, आप बोलोगे मैं लिखूंगी और मैं भी बोलूंगी। ठीक है, फर्स्ट कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, क्या था, फॉर्मेशन एंड क्लोजर, सेकेंड लाइबिलिटी, थर्ड रिस्क बियरर एंड प्रॉफिट रिसिपिएंट, फोर्थ कंट्रोल, फिफ्थ क्या था, नो सेपरेट एंटिटी, सिक्स्थ लैक ऑफ बिजनेस कॉन्टिन्यूटी। ये क्या थे हमारे करेक्टरिस्टिक्स ऑफ सोल प्रोप्राइटरशिप। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक हमारा आता है दैट इज द एडवांटेजेस ऑफ सोल प्रोप्राइटरशिप। सबसे पहली बात कि जब एक अकेला पर्सन काम कर रहा है तो उसको किसी से भी डिस्कशन की जरूरत नहीं है, या कोई भी उसको डिसीजन लेना है तो वो उसको क्या लेना है, अकेले लेना है। तो पहला एडवांटेज क्या है, क्विक डिसीजन मेकिंग। सेकेंड चीज, अगर कोई पर्टिकुलर पर्सन, आज मैं अपना काम खुद कर रही हूँ और कोई भी मेरे साथ एसोसिएट नहीं है, तो मेरी जो पर्सनल इंफॉर्मेशन है या मेरे काम की इंफॉर्मेशन है वो क्या रहेगी, कॉन्फिडेंशियल रहेगी। ठीक है, तो सेकंड मेरा पॉइंट क्या हो जाएगा, कॉन्फिडेंशियलिटी ऑफ इंफॉर्मेशन। एडवांटेज फर्स्ट बताओ क्या था, क्विक डिसीजन मेकिंग, सेकेंड कॉन्फिडेंशियलिटी ऑफ इंफॉर्मेशन, थर्ड डायरेक्ट इंसेंटिव, जो पैसा आया वो मेरा खुद का, चाहे वो प्रॉफिट हो चाहे वो लॉस हो। पहला क्विक डिसीजन मेकिंग, सेकेंड कॉन्फिडेंशियलिटी ऑफ इंफॉर्मेशन, थर्ड डायरेक्ट इंसेंटिव, फोर्थ सेंस ऑफ अकम्प्लिशमेंट, मतलब किस तरह से काम करना है, क्या मुझे अपनी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग वर्क करना है, प्रोसेस फॉलो करना है, दैट इज द सेंस ऑफ अकम्प्लिशमेंट। ये भी क्या हुआ, मेरा एक एडवांटेज हो गया। पहला बताओ क्विक डिसीजन मेकिंग, सेकेंड कॉन्फिडेंशियलिटी ऑफ इंफॉर्मेशन, थर्ड बताओ डायरेक्ट इंसेंटिव, फोर्थ बताओ सेंस ऑफ अकम्प्लिशमेंट, फिफ्थ बताओ, फिफ्थ तो कहीं ना कहीं मैम सेम सा लग रहा है करेक्टरिस्टिक से, फॉर्मेशन एंड क्लोजर, बस यहाँ पे एस आ गया, मतलब इजी है फॉर्म करना और उसको क्लोज करना। ठीक है, अब एक बार पहले करेंगे हम एडवांटेज रिवाइज, उसके बाद हम करेंगे करेक्टरिस्टिक्स भी रिवाइज। चलो एडवांटेज करते हैं, बताओ क्या क्या थे एडवांटेज सोल प्रोप्राइटरशिप के। पहला था क्विक डिसीजन मेकिंग, सेकेंड बताओ
कॉन्फिडेंशियलिटी ऑफ इंफॉर्मेशन। थर्ड बताओ, फोर्थ, सेंस ऑफ फिफ्थ क्या था, ease ऑफ फॉर्मेशन एंड क्लोजर। तो ये हमारा क्या रिवाइज हुआ यहाँ पे अभी, एडवांटेजेस ऑफ सोल प्रोप्राइटरशिप। ठीक है, चलो पहले डिसएडवांटेज भी कर लेते हैं, फिर एक साथ रिवाइज कर लेंगे। ठीक है, डिसएडवांटेज ऑफ सोल प्रोप्राइटरशिप, आपके पास सोर्सेज, रिसोर्सेज या सोर्सेज सब लिमिटेड रहेंगे। जो आपके पास है आपको उससे काम करना होगा। लिमिटेड लाइफ ऑफ अ बिजनेस कंसर्न, हो सकता है आपकी लाइफ जो बिजनेस की है वो भी लिमिटेड रहे। लाइबिलिटीज आपकी अनलिमिटेड है, क्योंकि आपको खुद को क्या करना है, उसको बियर करना है। पहला क्या था, लिमिटेड रिसोर्सेज, लिमिटेड लाइफ ऑफ बिजनेस कंसर्न, लिमिटेड लाइबिलिटी। फोर्थ आपका आ गया लिमिटेड मैनेजरियल एबिलिटी। देखो अकेला पर्सन कितना काम करेगा, कुछ करेगा कुछ नहीं करेगा, कुछ हो पाएगा कुछ नहीं हो पाएगा, हर चीज को एक पर्सन नहीं कर पाएगा। तो मैनेजरियल एबिलिटी भी क्या हो जाती है, उस सेंस में लिमिटेड हो जाती है। डिसएडवांटेजेस बताओ, लिमिटेड रिसोर्सेज, लिमिटेड लाइफ ऑफ बिजनेस कंसर्न, अनलिमिटेड लाइबिलिटी एंड लिमिटेड मैनेजरियल एबिलिटी। बस इतना सही था हमारा सोल प्रोप्राइटरशिप। एक बार आप क्विक रिवाइज करते हैं। सबसे पहले कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सोल प्रोप्राइटरशिप बताओ। पहला क्या था, फॉर्मेशन एंड क्लोजर। सेकंड, लायबिलिटी। थर्ड क्या था, क्या पढ़ा था थर्ड, रिस्क बियरर एंड प्रॉफिट रिसिपेंट। फोर्थ, कंट्रोल, नो सेपरेट एंटिटी। एंड सिक्स क्या था हमारा, लैक ऑफ बिजनेस कॉन्टिन्यूटी। एडवांटेजेस क्या थे, क्विक डिसीजन मेकिंग, कॉन्फिडेंशियलिटी ऑफ इंफॉर्मेशन, डायरेक्ट इंसेंटिव्स, उसके बाद सेंस ऑफ अकम्प्लिशमेंट एंड लास्ट क्या था, इजी फॉर्मेशन एंड क्लोजर। डिसएडवांटेजेस क्या है, लिमिटेड मैनेजरियल एबिलिटी, लिमिटेड रिसोर्सेज, लिमिटेड लाइफ ऑफ बिजनेस कंसर्न एंड लास्ट था आपका अनलिमिटेड लाइबिलिटी। चाहो इसको एक चार्ट फॉर्म में भी लिख लो, एक दो बार रिवाइज करो, बिल्कुल ये कीवर्ड्स आपको याद हो जाएंगे। इनके आगे की एक्सप्लेनेशन मैंने आपको बता दी। ठीक है, एक्सप्लेनेशन भी जरूरी है, वो आपके पास आपकी बुक्स में है। ठीक है, अब आपको और क्या याद रखना है, ये मेन कीवर्ड्स समझा दिया मैंने आपको, सोल प्रोप्राइटरशिप का पूरा कंसेप्ट। अब आपको इसके अलावा भी सोल प्रोप्राइटरशिप में अगर कोई और भी आपको डाउट आता है, आप आराम से पूछ सकते हो। ठीक है, नेक्स्ट जो हमारा फॉर्म्स ऑफ बिजनेस है दैट इज द हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली। हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली क्या है, जैसा मैंने आपको बताया, एक फैमिली का हेड ऑफ द फैमिली मेंबर वो एक अपनी फॉर्मेशन बनाता है, एक फॉर्म बनाता है, उसमें फिर जितने भी आगे के बच्चे होते हैं मेल, वो सब उसमें जुड़ते जाते हैं। दैट इज द हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली। पढ़ते हैं इसको। हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली बिजनेस इज अ फॉर्म ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन जो सिर्फ इंडिया में ही बनता है। ठीक, इन दिस फॉर्म ऑफ बिजनेस जितने भी मेंबर होंगे फैमिली के, वो सब बिजनेस में जॉइंटली पार्टिसिपेट करते हैं। जो हेड ऑफ द फैमिली होगा वो क्या कहलाएगा, कर्ता। ठीक है, अ हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली बिजनेस कम्स इनटू एग्जिस्टेंस एज पर, किसके एज पर लॉ चलता है, वो हिंदू इनहेरिटेंस लॉ ऑफ इंडिया। इंडिया में बनती है और जॉइंटली बनती है, कर्ता हेड रहता है, और हिंदू इनहेरिटेंस लॉज ऑफ इंडिया के अकॉर्डिंग ये भी पॉइंट्स में चलते हैं। ठीक है, उनके प्रोविजंस के अकॉर्डिंग। इन अ हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली बिजनेस ओनली द मेल मेंबर ही रहेंगे उस पर्टिकुलर बिजनेस में, शेयर करेंगे, वर्चूज करेंगे बिजनेस। ठीक है, 3 सक्सेसिव जनरेशन उसमें आपकी आती है, एक इंडिविजुअल, उनका सन और उनके ग्रैंडसन।
सब उसमें मेंबर्स बनते जाते हैं, जैसे मेल मेंबर का बर्थ होता है उस फैमिली के अंदर, ठीक है। दे आर ऑल्सो कॉल्ड एज को पार्टनर्स, ठीक है। द टर्म को पार्टनर मीन्स सच एन इंडिविजुअल जिसके पास हैज गॉट द राइट टू आस्क फॉर द पार्टीशन, मतलब जो पार्ट में होगा उसके, हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली का जो हिस्सा होगा वही तो पार्टीशन के लिए बोलेगा। जब वो पार्टीशन के लिए बोलेगा तो उसको हम कहते हैं, जिसके पास राइट्स है बोलने के लिए कि हमें पार्टीशन चाहिए, उसको हम बोलते हैं, उस पर्टिकुलर इंडिविजुअल को हम बोलते हैं को पार्टनर, ठीक है। नेक्स्ट, डॉटर हैज नो राइट टू आस्क फॉर द पार्टीशन, तो वो क्या है, को पार्टनर। करेक्टरिस्टिक्स में काफी चीजें हमारे सब में सेम रहेगी, जैसे फॉर्मेशन, लायबिलिटी, कंट्रोल। ये कहा था हमारा सोल प्रोप्राइटरशिप में भी था। फॉर्मेशन बहुत इजीली ये फॉर्म हो जाती है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं आती है इसको फॉर्म करने में। लायबिलिटी इसके अंदर जो भी है वो कर्ता की है, ठीक है। उसके बाद कंट्रोल किसका है, इसमें कर्ता का है। लायबिलिटी कर्ता अपने आगे के भी मेंबर्स के अंदर डाल देता है। माइनर भी इसमें मेंबर बन सकता है। मैंने क्या कहा, जैसे कोई मेल पर्सन का बर्थ होगा फैमिली में, वो ऑटोमेटिकली एचयूएफ का पार्ट बन जाएगा, ठीक है। कॉन्टिन्यूटी लॉन्ग टाइम तक चलती है, ठीक है, जब तक कोई भी डिस्प्यूट नहीं हो जाता। तो 5 कैरेक्टरिस्टिक्स बताओ इसके एचयूएफ के, फॉर्मेशन, लायबिलिटी, कंट्रोल, माइनर मेंबर एंड 5th कॉन्टिन्यूटी, ठीक है। तो कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ बिजनेस तो हमारा ही है। फॉर्मेशन देख लो, बिल्कुल फॉर्मेशन आपका बहुत इजीली फॉर्म हो जाता है। 2 मेंबर होने चाहिए फैमिली के अंदर, असेंचर और मतलब फादर और उनका बच्चा, वो लोग एचयूएफ बना लेंगे। लायबिलिटी जितनी भी है सारे मेंबर की है और कर्ता अपने शेयर्स के अकॉर्डिंग डिवाइड करता है। कंट्रोल सारा कर्ता का है, ठीक है। कॉन्टिन्यूटी चलता रहेगा। और कैसे, अगर कर्ता की जो भी हेड ऑफ द फैमिली है, मतलब दादाजी, उनकी डेथ हो गई तो जो उसके बाद जो बड़ा है वो अपने आप कर्ता बन जाता है। कैन माइनर बी अ मेंबर इन एचयूएफ, बिल्कुल है। जैसे ही मेल पर्सन का बर्थ होगा वो ऑटोमेटिकली एचयूएफ का पार्ट बन जाए। कैरेक्टरिस्टिक्स होप याद हो गए होंगे एचयूएफ के। नेक्स्ट आते हैं हम इसके एडवांटेजेस। एडवांटेजेस क्या होती हैं आपकी एचयूएफ की? इंक्रीज लॉयल्टी एंड कॉर्पोरेशन, फैमिली जुड़ के रहती है, सच्चाई का काम रहता है, इंक्रीजमेंट होती है, और जब आप साथ में रह के काम करते हो तो आपका कॉर्पोरेशन लेवल भी इंक्रीज होता है। तो पहला आ गया आपका इंक्रीज लॉयल्टी एंड कॉर्पोरेशन। लिमिटेड लायबिलिटी ऑफ मेंबर्स की लायबिलिटी लिमिटेड है। कंट्रोल इफेक्टिव है एंड कॉन्टिन्यूड बिजनेस एग्जिस्टेंस है। आपका बिजनेस क्या रहता है, एग्जिस्टेंस कॉन्टिन्यू बेसिस पे रहता है। पढ़ते हैं चारों के चारों। पहला, इंक्रीज लॉयल्टी एंड कॉर्पोरेशन, लिमिटेड लायबिलिटी ऑफ मेंबर, इफेक्टिव कंट्रोल एंड कॉन्टिन्यूड बिजनेस एग्जिस्टेंस, ठीक। वापस से पढ़ो। इंक्रीज क्या करता है, लॉयल्टी एंड कॉर्पोरेशन। उसके बाद आपका आता है इफेक्टिव कंट्रोल, लिमिटेड लायबिलिटी ऑफ मेंबर। तो ये हो गए हमारे एडवांटेज। एक बार कैरेक्टरिस्टिक्स रिवाइज करते हैं। कितने थे कैरेक्टरिस्टिक्स? पहला क्या था हमारा, फॉर्मेशन, लायबिलिटी, कंट्रोल, माइनर भी मेंबर हो सकता है एंड कॉन्टिन्यूटी। एडवांटेज क्या है हमारे, इंक्रीज लॉयल्टी एंड कॉर्पोरेशन, लिमिटेड लायबिलिटी, इफेक्टिव कंट्रोल एंड कॉन्टिन्यूड बिजनेस एक्सिस्टेंस। डिटेल चाहो यहाँ पे हम भी पढ़ सकते हैं। इफेक्टिव कंट्रोल किसका रहता है, कर्ता का, कि सारे डिसीजन की पावर बेसिकली कर्ता के पास है। बिजनेस आपका कंटिन्यू रहता है, जैसे मैंने अभी बताया था, अगर कर्ता की डेथ होगी तो उनके बाद जो हेड ऑफ द फैमिली है वो आपका कर्ता बन जाता है। लिमिटेड लायबिलिटी ऑफ मेंबर्स की सबकी लायबिलिटी लिमिटेड रहती है इसमें। एंड जब फैमिली मिलके एक काम चलाएगी तो उनमें लॉयल्टी और क्या कह सकते हैं, कॉर्पोरेशन इंक्रीज होगी। नेक्स्ट पॉइंट इसमें आपका आता है, दैट इज द डिसएडवांटेज। ये भी समहाउ सिमिलर है किससे, सोल प्रोप्राइटर के। कैसे, लिमिटेड रिसोर्सेज वहां पे भी था, यहाँ पे भी है। लिमिटेड मैनेजरियल स्किल्स वहां पे भी था, यहाँ पे भी है।
अनलिमिटेड लाइबिलिटी ऑफ कर्ता, वहां पे अनलिमिटेड लाइबिलिटी ऑफ सोल प्रोप्राइटर। यहाँ पे जो एक चेंज हुआ है वहां पे क्या था, लिमिटेड लाइफ ऑफ बिजनेस, यहाँ पे आ गया डोमिनेंस ऑफ कर्ता। बस एक पॉइंट यहाँ पे आ गया तो आपका चेंज हुआ। डिसएडवांटेज बताओ, लिमिटेड रिसोर्सेज, अनलिमिटेड लाइबिलिटी ऑफ कर्ता, लिमिटेड मैनेजरियल स्किल्स एंड डोमिनेंस ऑफ कर्ता। लिमिटेड रिसोर्सेज, बिल्कुल रिसोर्सेज हमारे पास लिमिटेड है तो फैमिली को हो सकता है प्रॉब्लम्स वगैरह फेस करनी पड़ सकती है। अनलिमिटेड लाइबिलिटी ऑफ कर्ता, कर्ता के ऊपर ही सारा बर्डन है और साथ साथ आपका मेंबर से भी आ जाता है। डोमिनेंस, डोमिनेंस से क्या समझते हैं, कर्ता इंडिविजुअली मैनेज करता है पूरे बिजनेस को, विच मे एट टाइम नॉट बी एक्सेप्टेबल बाय अदर मेंबर। तो यहाँ पे क्या हो गया, यहाँ पे वो जो छोटे मेंबर्स है वो हो सकता है कर्ता को बोले आप तो डोमिनेंट नेचर के हो, आप अपनी चलाते हो, ये है वो है, तो ये सब चीजें आपके डिसएडवांटेज में आ जाती हैं। लास्ट इज योर लिमिटेड मैनेजरियल स्किल्स। तो ये था आज का हमारा लेक्चर। आज हमने सिर्फ 2 टॉपिक पढ़े हैं और दोनों टॉपिक को आपको अच्छे से रिवाइज करना है। पहला था हमारा सोल प्रोप्राइटरशिप और सेकंड था हमारा एचयूएफ। सोल प्रोप्राइटरशिप में हमने क्या पढ़ा, अकेला पर्सन क्या करता है, अकेला पर्सन ओनर होता है। करेक्टरिस्टिक्स क्या पढ़े थे सोल प्रोप्राइटरशिप में वो बताओ, फॉर्मेशन, उसके बाद आपका लाइबिलिटी, रिस्क बियरर एंड प्रॉफिट रिसिपेंट, कंट्रोल करते हो, कोई सेपरेट एंटिटी नहीं होती है वो, और लैक ऑफ बिजनेस कॉन्टिन्यूस या एक्सेस। एडवांटेजेस बताओ सोल प्रोप्राइटरशिप के, क्विक डिसीजन मेकिंग, कॉन्फिडेंशियलिटी वो रख सकता है, उसके बाद उसका सेंस ऑफ अकम्पलिशमेंट है, बिजनेस कॉन्टिन्यूएशन है और आपका कंट्रोल वाली बात। आपके डिसएडवांटेज क्या थे सोल प्रोप्राइटरशिप के, लिमिटेड रिसोर्सेज, लिमिटेड मैनेजरियल स्किल, अनलिमिटेड लाइबिलिटी एंड लिमिटेड लाइफ ऑफ बिजनेस। अब बारी आ गई थी फिर आपकी एचयूएफ की। एचयूएफ में भी आपका सेम था, क्या था, करेक्टरिस्टिक्स, फॉर्मेशन, लाइबिलिटी, कंट्रोल, कॉन्टिन्यूटी और माइनर कैन बी अ मेंबर। एडवांटेजेस क्या थे आपके एचयूएफ के, सेम था, फॉर्मेशंस के ऊपर बात थी आपकी, लाइबिलिटी पे थी, कंट्रोल पे थी और आपकी एग्जिस्टेंस पे थी, ठीक है। उसके बाद आपके डिसएडवांटेज क्या है, वही सेम है, बस इसमें एक आ गया आपका डोमिनेंस ऑफ कर्ता आ गया, सेम ही है, लिमिटेड रिसोर्सेज, लिमिटेड लाइबिलिटी एंड लिमिटेड मैनेजरियल स्किल्स, ठीक है। तो आज का हमारा लेक्चर हम यही ओवर करते हैं, चैप्टर अभी ओवर नहीं हुआ है, आगे का चैप्टर हम नेक्स्ट लेक्चर से स्टार्ट करेंगे। तब तक आप इसको प्रॉपरली अच्छे से रिवाइज करें, ठीक है। कीवर्ड्स याद कर लो, वैसे तो 50% तो अभी तक याद हो गए होंगे और जो रह गए वो आप और याद कर सकते हैं, ठीक है। तो हम आगे का जो हमारा लेक्चर है वो हम नेक्स्ट लेक्चर से चैप्टर को स्टार्ट करते हैं। ओके, थैंक यू।